हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं एक बार फिर से रेडी हो गया हूं क्योंकि मैं निकल रहा हूं एक और नई ट्रिप पर। और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं कहां जा रहा हूं। भाई मैं जा रहा हूं काजा, जो कि पड़ता है स्पीति वैली में। और काजा यहां से है 870 किलोमीटर, जिसमें गूगल दिखा रहा है 24 घंटे लगेंगे। तो भाई लेट्स सी कितना टाइम लगता है अपने को। पहले देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। चलो भाई, ये क्या बन रही है भाई? अरे वाह भाई, बन रही है कढ़ी और इसमें बन रहे हैं चावल। बन रहे हैं, बन गए हैं। तो आज कढ़ी चावल लेके चलेंगे। अरे भाई कढ़ी बन गई है, उबल गई है कढ़ी। मैं आई कम इन? क्या कर, अरे सीनो क्या कर रही है? अरे आज ही रेडी हो गई है। अरे ऐसे मुंह कौन बनाता है बे, पागल की तरह। ये देखो सीनू को नहीं नहीं कर लिया आपने। आंख मार रही है, बिगड़ गई है ना। चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। पापा कहाँ जा रहे हैं? पापा कहाँ जा रहे हैं, किसी को पता है? भाई एक बात तो बतानी भूल गया। 100 बात की एक बात, काजा 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 काजा। हाँ काजा। एक बात और बताना भूल गया कि इस बार मैं सोलो ही जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। ये सब यहीं रहेंगे। कौन जाएगा वहाँ पे इतनी ठंड में मरने के लिए? यहीं का ठंड बर्दाश्त ना होगा, वहाँ का तो ना कर पाए है ना, वहाँ तो बहुत ठंड होगी भाई। तो आप क्यों जा रहे थे? बेटा पापा को तो जाना पड़ता है ना, पापा का तो काम ही यही है, लोगों को जगह दिखाना, वहाँ के बारे में बताना, है ना। चलो जाऊं, बाय बाय। टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखना। आज सुनिए है तेरी आंखों में, आज सुनिए। बार-बार जाओगे तो क्या मिला के जाओगे क्या? अब आदत पड़ गई ना। आदत पड़ गई भाई इसको। चलो क्या कर रही हो? हैं? खाना पैक, कढ़ी चावल। तो कढ़ी को डालना उसमें थोड़ी। और डाल दो ना। हाँ डाल दे। सूख जाते हैं फिर। देख लो भाई, शादी करने के कितने फायदे होते हैं, है ना। हाँ जी, जब तो दुनिया शादी करने के लिए बनती है। चल जल्दी जल्दी पैक करो यार, बस बहुत लेट हो। कितने बज गए? 12 बज गए भाई, हर बार यही करते हैं। 12 बज गए। चलो 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 चले। रोज 12 बजे लेकड़ेगा कंधे जाने। इसमें तो 11:15 है, ऊपर 12 बज रहे थे। चलो चलते हैं। ये घड़ी 10 मिनट ऊपर है मेरे पे। ऊपर नहीं थे, आगे होती है। देखो चलो 11:40 है, 11:40 हो रहे हैं अभी। हाँ बेटा, चलो ठीक है पा, है मिलते हैं। चल माँ, राम राम। भगवान थारी जोड़ी बना रखा तो ठीक है भाई। चलो सोनू सेठ, चलो बाय बाय। रोन फिल्म लग जाओ था। चल भाई, ठीक है भाई। भाई गाड़ी में बैठ गए और बज गए दोपहर के 12:10। और कल भाई मैं इस गाड़ी में चारों टायर डलवा के आया था। चारों नहीं, एक्चुअली तीन टायर चेंज करवाए थे, तो वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, एक ये MRF, ये दूसरा, और एक चेंज करवाया वो आगे वाला। और ये पीछे वाला भाई जो स्टेपनी में रखा हुआ था ना, वो टायर यूज कर लिया है। जो यहाँ पुराने वाला रखा हुआ था वो इस्तेमाल करेंगे हम स्टेपनी के तौर पर, और रख दिया डिक्की में। तो भाई सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। काजा की डायरेक्शन लगा रहे हैं, डायरेक्शन लग नहीं रही। ये लग जाएगी भाई, थोड़ी देर में गर्म होगा ये, तब लग जाएगी। बाकी सबसे पहले लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं काजा। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुनीर का पहुंच गए हैं और भाई डायरेक्शन लगा दी है काजा की। अब कहाँ गया? ये देखो, काजा यहाँ से 868 किलोमीटर, जिसमें 22.5 घंटे लगेंगे, 22 घंटे 40 मिनट। और सामान का सेटअप भाई कुछ इस तरीके से कर लिया है। ये पीछे रख दिया है अपना कपड़ों का बैग,
इसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और इसमें भाई रास्ते में खाने पीने की चीज़ें, जैसे एक केक वगैरह है, तो भाई हल्की फुल्की भूख लगेगी तो इसको खाते हुए चलेंगे। ये जूस वगैरह है कुछ ये, और ये चिप्स वगैरह तो भाई रात में ही काम आएंगी। और भाई सबसे पहले ट्रिप को जीरो करते हैं। ट्रिप हो गई जीरो और अभी तक अपनी गाड़ी चल चुकी है, जब से मैंने गाड़ी ली है तब से 50,400 ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर। तो भाई ये बात तो सच है कि मैंने कल मैंने टायर चेंज करवाए ना गाड़ी के, तो भाई एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी, एकदम स्मूथ। बाकी इससे पहले जब मैं दिसंबर में कश्मीर गया था ना भाई, मेरी जान हलक में थी कि कहीं टायर पंचर ना हो जाए, फट ना जाए। तो अब टायर चेंज करवा लिया, गाड़ी की सर्विस भी करवा ली है, क्योंकि भाई काफ़ी लंबा रास्ता है काजा का, तो गाड़ी टिंच करवा के ले जानी पड़ेगी भाई, टिंच करवा के। अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, टायर भी नए हो गए, सर्विस भी हो गई गाड़ी की, अब आराम से चलेंगे बिना डरे। भाई डर तो वैसे भी नहीं लगता भाई को, लेकिन भाई वो ये ना सेफ्टी हो जाती है अपनी, तो सेफ चलो, सबसे ज़रूरी है। और ये MRF के टायर, एक टायर मुझे पड़ा है 3300 रुपये का, 3300 रुपये का, तो 3 टायर हो गए 9,900 रुपये के, जो GST वगैरह लगा के भाई मेरे को पड़े हैं 10,350 रुपये के। रिंग रोड पे चढ़ गए हैं और पहुंच गया मोती बाग। और मैं हमेशा यहाँ से पेट्रोल डलवाता हूँ, यहाँ है ये सामने गुरुद्वारा ये, और इससे पहले पेट्रोल पंप पड़ता है, यहाँ से डलवाता हूँ भाई। लेकिन पेट्रोल मैंने कल ही फुल करवा लिया था। बाकी अब यहाँ से धोला कुआं और नारायणा होते हुए हम पहुँचेंगे रोहिणी, उसके बाद सोनीपत पानीपत होते हुए हम पहुँचेंगे अम्बाला, वहाँ से एक कट कटेगा शिमला के लिए। और दिल्ली से काजा आप 2 रास्तों से जा सकते हो, एक तो दिल्ली से मनाली और मनाली से सीधा काजा, जो कि ऑलमोस्ट मनाली से पड़ता है 150 या 200 किलोमीटर। लेकिन भाई वो रास्ता बहुत ज़्यादा टफ है, छोटी गाड़ी से तो ये मान लो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि बहुत गंदा रास्ता है और बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। तो मैं हमेशा की तरह जाऊंगा भाई शिमला होते हुए काजा, शिमला फिर नारकंडा, उसके बाद रामपुर, फिर किन्नौर, फिर नाको टाबो होते हुए सीधा काजा। भाई मेरे को ये रास्ता मतलब बहुत अच्छा भी लगता है भाई, कंडीशन बहुत प्यारी है इस रोड की। बेशक पहाड़ है, कहने को पहाड़ है, लेकिन रास्ता भाई ऐसा लगेगा कि दिल्ली में गाड़ी चला रहे हो, इतने प्यारे रोड है भाई, दिल्ली से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं वहाँ के रोड। एक तो पहाड़ इतने खूबसूरत, और भाई वहाँ के रास्ते ज़बरदस्त। मेरे को वहाँ आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, इतने अच्छे रोड हैं। तो आप भी आ रहे हो तो भाई नए ड्राइवर हो तो भाई शिमला होते हुए चले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एटलीस्ट मज़ा आएगा आपको। दिल्ली का अभी का टेम्परेचर है 9 डिग्री, और स्पीति वैली काजा का भाई अभी का टेम्परेचर है -9 डिग्री, जो कि रात में जाएगा -26 डिग्री। भाई सोच के ठंड लग रही है। तो इतनी ठंड में और ऐसे टेम्परेचर में भाई हम कैसे सरवाइव करते हैं और ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है, ये देखने लायक बात होगी। तो ये पूरी सीरीज देखना, ये सीरीज भाई बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर उन बंदों के लिए जो मेरे भाई विंटर स्पीति करना चाहते हैं, और वो भी छोटी गाड़ी से। भाई छोटी गाड़ी से विंटर स्पीति मतलब इतनी भारी पड़ी होगी भाई स्नो वहाँ पर, तो उस स्नो में हमें दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी भाई, वैसे तो नहीं आनी चाहिए। और अगर दिक्कतें आएंगी तो क्या दिक्कतें आएंगी, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा इस पूरी सीरीज में। ठीक है भाई, तो प्लान कर रहे हो तो ये सीरीज देख लो भाई, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि स्पीति आपको कैसे करना है छोटी गाड़ी से। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगे ना भाई, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको ये तो पता चल गया कि ये ट्रिप मैं कर रहा हूँ सोलो, भाई अकेले जा रहा हूँ। तो इस ट्रिप पर हमारा कितना खर्चा हुआ, होटल का, पेट्रोल का, ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा मैं इस सीरीज के लास्ट व्लॉग में। तो लास्ट व्लॉग जरूर देखना, और भाई लास्ट व्लॉग नहीं पूरी सीरीज देखना। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ भाई, देख लेना, अपने भाई को सपोर्ट करो भाई फुल। ठीक है, ताकि वो बोलते हैं ना भाई, हर व्लॉगर बोलता है कि भाई मोटिवेशन मिलता है कि भाई इतना सपोर्ट कर रहे हैं बंदे, इतना प्यार दे रहे हैं, तो और वीडियो बनाओ भाई, और जगह दिखाओ, वो भी छोटी गाड़ी से, ताकि जो मेरे भाई मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरे जैसे मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ,
तो वो बंदे भी मतलब जहां मैं जा सकता हूँ वो बंदे भी वहां जा सकते हैं आराम से। भाई एक एक चीज शेयर करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा। रोड कंडीशन कैसी है, कहाँ रुकना है, होटल कैसे हैं, कितने का पड़ेगा होटल, क्या खर्चा आएगा, सब कुछ भाई सब कुछ शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक तो दिल्ली से बाहर निकलने में भाई 2 घंटे लग जाते हैं, और वो किस वजह से? देखा भाई जाम, कितना गंदा जाम लगा हुआ है। तो भाई ऐसे में गाड़ी कैसे चलानी पड़ती है अभी दिखाता हूं। भाई ऐसे चलानी पड़ती है यहाँ पर। दिल्ली में कहीं भी जाओ ना भाई ऐसे ही चलानी पड़ेगी, वरना पीछे ही रह जाओगे। नागिन बनाना पड़ता है भाई, नागिन। नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ देर ऐसी गाड़ी चलाने के बाद भाई ऐसे ड्राइवर मिल जाते हैं जो होते हैं हैवी ड्राइवर। भाई बंदा 30 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है रिंग रोड पे, 30 की स्पीड पे। कोई दिक्कत नहीं भाई, दिमाग को शांत रखना है। क्यों दिमाग गर्म रखोगे भाई उस बंदे को क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, है ना। अपना ही दिमाग खराब होना है। तो हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही भाई चलती रहे। रोहिणी पहुंच गए हैं भाई, और रोहिणी में भाई जाम ना मिले ऐसा आई थिंक इस जन्म में तो पॉसिबल है नहीं। भाई जाम मिलता ही मिलता है। होली, दिवाली, सर्दी, गर्मी, बरसात, भाई किसी भी टाइम पे आ जाओ ना यहाँ जाम मिलेगा ही मिलेगा। जबकि भाई यहाँ रेड लाइट थी ना 3-4, वो बंद कर दी हैं, लेकिन वो बंद कर दी तो भाई यूटर्न बना दिया, ये देखो। और इस यूटर्न की वजह से ज्यादा भाई जाम लगता है, ज्यादा जाम लगने लग गया। कुछ ठीक नहीं हुआ भाई। भाई यहां से तो गाड़ियां वापस आ रही हैं यूटर्न करके। आई थिंक आगे है ताबड़तोड़ जाम, इसलिए वापस आ रहे हैं भाई। इस फ्लाईओवर के नीचे जाएंगे फिर ये देखते हैं भाई आगे जाके। ये देखो भाई, ये देखो, वाह। अरे पापड़ नहीं खाएंगे भैया, अरे नहीं खाएंगे भाई, थैंक यू भाई। ये जाम दिखा रहा है 40 मिनट का, ये देखो प्लस 40 मिनट्स भाई। मतलब ये जाम आज हमारे लिए लेगा जान। क्या करे भाई, हम भी यूटर्न ले ले क्या? क्योंकि अगर एक बार अंदर घुस गए ना, इस जाम में घुस गए, तो भाई यूटर्न लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वो क्या रखा है भाई, देखते आगे क्या है भाई। ये बैक कैमरा भाई कल ही लगवाया है, कल लगवाया और भाई आज काम आ गया। चलो भैया, अरे कहां जा रहे हो भाई, फंसोगे। चलो भाई, नीचे से आने का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। छोटा सा पैच खराब था, बस छोटा सा, उसकी वजह से भाई 1.25 घंटे के आसपास अपना टाइम खराब हो ही गया। नीचे से आए तब भी। अब यहां से हमें लेफ्ट लेना है टुवर्ड्स करनाल। अब चढ़ गए हम दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे भाई। अब चलेंगे यहां से सूतम सूत। और अभी भी कई मेरे भाइयों की कमेंट आती है कि भैया आप शूट कैसे करते हो और क्या क्या चीज यूज करते हो। तो भाई मैं अभी माउंट आबू गया था 2-3 महीने पहले, तो मैंने तब भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि मैं सिर्फ यूज करता हूं अपना iPhone 14, सिर्फ, और कुछ यूज नहीं करता। ना मैं कोई माइक यूज करता हूं, ना मैं कोई और कैमरा यूज करता हूं जैसे GoPro वगैरह, कुछ यूज नहीं करता भाई, सिर्फ iPhone 14, ठीक है। और शूट कैसे करता हूं भाई वो भी बताता हूं। मैंने अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ अपना iPhone 14, ये देखो ऐसे।
ठीक है। और ये है मेरा लेफ्ट हैंड, तो इससे मैं भाई स्टीयरिंग भी संभालता हूँ और गियर भी इसी से लगाता हूँ, गियर शिफ्ट इसी हाथ से करता हूँ। बस भाई ऐसे मैं व्लॉगिंग करता हूँ, ऐसे मैं शूट करता हूँ अपनी वीडियोस को, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो भाई मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और कमेंट से अच्छा है कि भाई इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लिया करो सीधा। मैसेज तो भाई बहुत कम पढ़ता हूँ मैं। हाँ, कॉल करोगे, एक्चुअली ये होता है ना भाई, मैसेज में पता भी नहीं चलता इंस्टाग्राम पे, तो कॉल करोगे तो भाई मिस कॉल आ जाएगी। अगर नेट ऑन होगा, मतलब 99% है कि भाई नेट ऑन होता ही है सबका ही, तो कॉल पता चल जाती है। तो अगर मैं फ्री होता हूँ तो उठा लेता हूँ, और फ्री नहीं होऊंगा तो भाई मिस कॉल देके मैं कॉल बैक जरूर करूँगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है मुझसे कांटेक्ट करने का, कुछ भी चीज़ पूछने का। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, जैसे अभी काजा जा रहा हूँ, तो यहाँ के बारे में कुछ चीज़ पूछने का, तो भाई कमेंट से अच्छा है। और कमेंट भी कर दिया करो वैसे कि नाइस वीडियो, जो भी आप बोलना चाहते हो, वीडियो अच्छी लगी तो। और अगर मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप कांटेक्ट करो मुझे इंस्टाग्राम पे, सीधा वीडियो कॉल, मतलब वीडियो नहीं, ऑडियो कॉल करो, ठीक है। तो मैं आंसर ज़रूर दूंगा भाई, फ्री होते ही आंसर दूंगा। भाई पिछली बार जब मैं इस रास्ते से आया था ना, तो ये फ्लाईओवर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जा रहा है। ये फ्लाईओवर जा रहा है भाई बवाना और बहादुरगढ़ की तरफ। मुझे इस बार ना कई सालों में बोलो यार, पहली बार बोलो लाइफ में, भाई अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि मुझे इस बार बर्फ तंग करने वाली है। मतलब स्नो में हम गाड़ी चलाएंगे तो भाई परेशानी हो सकती है। तो उस परेशानी का हल ये निकाला है कि भाई रास्ते में कहीं पर स्नो चेन मिलेगी ना टायर में लगाने के लिए, तो भाई स्नो चेन ले लेंगे, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना भाई, कोई रिस्क नहीं लेना। एक तो मैं अकेला भी हूँ, अगर गाड़ी में कुछ होता है तो भाई कोई साथ देने वाला कोई नहीं है, मतलब हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। तो स्नो चेन लेंगे। दिल्ली मैंने पता किया था आसपास के यार, मैं पालिका भवन जब ये गाड़ी ठीक करवाने गया था, सर्विस करवाने गया था, तो वहाँ पता किया था, वहाँ नहीं मिली। तो सोच रहा हूँ बस शिमला या नारकंडा में मेन मार्केट जो है वहाँ ट्राई करेंगे। बोलते हैं भाई हिमाचल में तो ये सब नॉर्मल है, तो वहाँ शायद मिल जाए हमको स्नो चेन। तो स्नो चेन लेंगे पहले, फिर आगे जाएंगे काजा की तरफ। भाई स्नो तो मैं ये भी सोच रहा हूँ, हाँ जब यार काजा में स्नो मिलेगी तो शिमला और नारकंडा में भी मिल सकती है स्नो। अगर वहाँ रोड पे अगर स्नो मिली तो भाई वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। बाकी देखते हैं जैसा भी होगा भाई, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे तो आप देखते जाओगे तो पता चलता रहेगा आपको। बाकी ऑफिशियली हम एंटर कर गए हैं हरियाणा में, और हरियाणा में एंटर करते ही स्पीड लिमिट हो गई है 100 की। अब कोई कसर नहीं छोड़ूंगा भाई भगाने में। बहुत लेट हो गए आज हम, बहुत ज्यादा लेट हो गए जाम की वजह से। भाई अकेला बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो एक बात दिमाग में आ गई, तो भाई सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वैसे तो बताने वाली बात है नहीं, लेकिन भाई सुन लो आप भी। तो आपको पता है भाई मैं अपनी गाड़ी अपने घर के सामने ही खड़ी करता हूँ, और मेरी दुकान जो है उसके जस्ट साथ में एक और दुकान है परचून की, क्या तो बोलते हैं उसको, किराना की दुकान, किराना स्टोर है भाई। उसमें है चूहे, इतने सारे चूहे, मतलब चूहे भी नहीं भाई, घूस। अब घूस क्या बोलूं, बेसिकली चूहे के जो माँ बाप होते हैं ना भाई, वो ये मान लो वो है। तो उन घूसों ने भाई आतंक मचा रखा है, आतंक। मतलब मेरी गाड़ी के सारे तार काटे हुए हैं भाई, सारे तार। सेंटर लॉक का काटा हुआ है भाई, पीछे कैमरा लगा रखा है, बैक कैमरा उसका भी काटा हुआ था। और इसको क्या बोलते हैं, अरे वाइपर है ना, वाइपर के साथ में ब्लैक कलर का कुछ लगता है ना, उसके अंदर वो पूरा काट रखा है, वो पूरा खा लिया भाई। और उसके अंदर भाई मिलते हैं मेरे को भुट्टे होते हैं ना, भुट्टे, वो खाए हुए पीनट सोल्टेड के पैकेट। और भाई ये हाल कर रखा है चूहों ने। तो अब सर्विस करवा के लाया हूँ, तो भाई उनसे जुड़वाए वायर वगैरह जो भी है, तो अब गाड़ी ठीक चल रही है। वरना भाई साहब टेंशन ही रहती है कि साला गाड़ी कब बंद हो जाए, कहाँ बंद हो जाए, पता नहीं चलेगा।
तब प्रॉपर जो काम होता है ना वो करवा के लाया हूँ मैं इस बार, क्योंकि इस बार तो भाई पहले बता ही दिया मैंने, कोई भी रिस्क नहीं ले सकते भाई, कोई भी रिस्क नहीं ले सकते इस ट्रिप पर। हल्का रिस्क मतलब जान जोखिम में डालना, ये बात है भाई। तो नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कौन जान जोखिम में डालेगा। बाकी पानीपत अब यहाँ से है 34 किलोमीटर। अच्छा, अभी हमने क्रॉस किया है ये मुरथल और आ गया है पहला टोल, और टोल तो भाई अपना कटेगा नहीं, क्योंकि बहुत बार बताता हूँ, हर बार बताता हूँ कि मैंने करवाया हुआ है वो साल वाला रिचार्ज 3000 रुपये वाला, जिसमें मिलती है हमको 200 ट्रिप्स। तो आई थिंक यार क्या बताऊँ, 70-80 ट्रिप तो मैंने कर ली होगी, मतलब टोल क्रॉस कर लिए होंगे 70-80 अभी तक, और रिचार्ज करने के बाद बाकी बचे होंगे भाई 100-125। ये टोल क्रॉस करते हैं उसका तो मैसेज आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि भाई कितने ट्रिप्स बाकी हैं, वो बताएंगे आपको। ये है मेरे फ़ोन की होम स्क्रीन। अब इससे मैसेज कहाँ है, ये रहा मैसेज ओपन, ये देखो। अभी हमने क्रॉस किया है भागन टोल प्लाजा, और अपने जो ट्रिप्स बाकी हैं वो अभी भाई 143 ट्रिप्स बाकी हैं। इस गाड़ी के जब मैंने टायर चेंज करवाए थे तो साथ में भाई अलाइनमेंट भी चेक करवा लिया था भाई, ठीक तो लग रही थी, लेकिन अब पता नहीं मेरी स्टीयरिंग छोड़ रहे हैं ना तो लेफ्ट साइड में भग रही है, ये देखो कहाँ चली गई पता नहीं भाई। बाकी अभी हमने क्रॉस किया छोटी सी विलेज मनाना। अब भाई किसको मनाना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस विलेज का नाम है मनाना। सुबह हम घर से निकले थे 12 बजे, 12:05 या 7 मिनट हो रखे थे, और अब बज रहे हैं दोपहर के 3:04, मतलब पूरे 3 घंटे हो गए हैं, और हमने कवर किया है सिर्फ 100 किलोमीटर। तो भाई ऐसे काजा कैसे पहुंचेंगे कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी भैया एक टोल आया था, तो हुआ क्या, मुझसे आगे 2 गाड़ियां थी, तो मुझसे आगे से आगे वाली जो गाड़ी थी ना उसका फास्टैग में कट गया अभी पैसा, वो निकल गया, और डंडा गिरा नहीं उसके बाद, जो बूथ का जो होता है, अरे बूथ का टोल प्लाजा का जो होता है, तो वो गाड़ी भी निकल गई। उसके गाड़ी के निकलते ही सायरन बजने लग गया, बंदे 2-3 खड़े हुए थे, उनने रोक ली गाड़ी। तब तक मैं पहुंच गया था भाई उस डंडे तक, तो मेरा भी टोल कट गया। ठीक है, फिर उस गाड़ी को रोक के पीछे करवाया, मुझे ही पीछे करवाया, फिर वो गाड़ी निकल गई, फिर भाई मैं दोबारा उस पर गया, तो फिर मेरा दोबारा टोल कट गया। तो पहले 143 ट्रिप्स लेफ्ट थी, अब हो गई 141 लेफ्ट। भाई क्या करें, अब लड़ने वापस तो जाऊंगा नहीं मैं। चलो कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी ट्रिप्स पर ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। देख रहे हो भाई, तुम्हारे भाई ने रॉकेट बना रखा है भाई, रॉकेट बातें बनाएंगे अब, क्योंकि बज गए हैं दोपहर के 4, 3:49 हो गए हैं, और भाई भूख लग गई है। और मैं गाड़ी इसलिए भगा रहा था भाई, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी आगे जाएंगे तो आएगा अम्बाला, और उसके बाद हम मुड़ेंगे पंचकुला की तरफ, बेसिकली शिमला की तरफ। तो वहाँ पर स्पीड लिमिट हो जाएगी 50 या 60 की, और वहाँ खड़े होते हैं भाई 5 नंबर वाले, तो वहाँ भगा नहीं सकते। तो इसलिए भाई मौका मिला तो भगा लिया, थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा। चूहों ने भाई पेट कुतर लिया है पूरा। अब यहाँ रुक गए हैं, यहाँ खाना खा लेते हैं पहले, साइड में लगाते हैं गाड़ी को भाई, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारी वजह से, क्यों। और कुछ देर गाड़ी को भी बंद कर देते हैं भाई, हम भी आराम कर लेंगे 5 मिनट, और गाड़ी भी आराम कर लेगी। भाई बहुत भगा के लाए हैं गाड़ी, और ये मान लो इंजन में धुआं निकल रहा होगा इसमें, गाड़ी के इंजन में से, तो इसको भी आराम दे देते हैं भाई। भाई कहाँ है खाना, कहाँ है खाना, ये रहा भैया खाना, इसमें है कढ़ी चावल। बाकी भाई इस बार मैं स्टोव भी ले आया हूँ, कहीं खुद से खाना बनाने का मन करेगा, मतलब खाना क्या यार, मतलब अंडे भी ले आए साथ में, और मैगी वगैरह भी है, कहीं मन करेगा कि भाई अंडे वाले खाएं। 1 मिनट भाई, बहुत आवाज़ आ रही है बाहर से, या फिर मैगी बनाए खाएं, तो भाई बनाए खा लेंगे। क्योंकि अगर होटल में कहीं भी रुकेंगे भाई, कहीं पर भी खाने के लिए रुकेंगे तो कम से कम 1 घंटा खराब हो जाना है।
तो थोड़ा टाइम बच जाएगा अपना। बाकी खाना खा लेते हैं पहले। इसमें है भाई कढ़ी चावल, ये देखो भाई, भाई अभी तक गर्म है ये भाई, ठीक भी है, खराब नहीं हुए। ठंड में एक्चुअली चीज और खाने की चीज ज्यादातर खराब नहीं होती, जल्दी खराब नहीं होती सर्दियों में। तो खाना खाते हैं भाई, टेस्ट करके देखते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चावल में नमक थोड़ा कम लगता है, लेकिन भाई टेस्टी है। एक्चुअली जब हम किसी ट्रिप पे जाते हैं ना भाई, कुछ भी खा लो, अब पराठे के साथ अचार खा लो, पराठे के साथ चटनी खा लो भाई, उस जैसी बात कहीं नहीं होती। किसी भी होटल में ऐसा खाना मिल ही नहीं सकता कभी भी। तो हर बार बोलता हूं, इस बार फिर बोल रहा हूं, बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट में खाना खाता हूं, फिर मिलते हैं आपसे। भाई इस तरीके से खाया है कि बर्तन धोने की जरूरत नहीं है भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, बर्तन धो लेता हूँ क्योंकि घर तक अगर ले जाएंगे 1 हफ्ते या 10 दिन लगेंगे मेरे को इस ट्रिप पे, तो भाई इसमें स्मेल हो जाएगी बहुत गंदे वाली। तो बर्तन धोते हैं और फिर चलते हैं आगे। भाई मजाक नहीं कर रहा था, ये देखो एकदम चमका दिया भाई। यार गंदगी ना बर्दाश्त ही नहीं होती हमसे क्या, कई बंदों से नहीं होती भाई। चलो बाकी चल रहे हैं भाई, यहाँ से यू टर्न मारना पड़ेगा। भाई सीट बेल्ट लगा लेते, सबसे जरूरी। चलो भैया चलो, चलो जी, चल दिए भाई एक बार फिर से अंबाला की तरफ। और अंबाला भी यहां से है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर। आप आगे देखो, दिल्ली से काजा तक रास्ते कैसे हैं और रोड कंडीशन कैसी है वो थोड़ा समझा देता हूँ आपको। दिल्ली से लेके अंबाला तक भाई रोड मिलेंगे ऐसे 6 लेन हाईवे, 3 लाइन इधर 3 लाइन उस तरफ। अंबाला के बाद शिमला तक भाई रोड बहुत चौड़े मिलेंगे। बाकी शिमला के बाद शिमला से नारकंडा तक भाई रोड बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नैरो। और नारकंडा से रामपुर बुशर और उसके बाद किन्नौर, और किन्नौर पहुंच के गेट आया किन्नौर गेट, वहां तक भाई रोड बहुत चौड़े हैं। किन्नौर गेट के बाद फिर थोड़े से नैरो हो जाएंगे क्योंकि वहां आ जाएगा भाई जैसे होता है ना क्लिफ हैंगर सेक्शन, उस टाइप में पहाड़ आ जाएंगे। और बहुत लंबा पहाड़ है, ऑलमोस्ट 15 से 20 किलोमीटर का पहाड़ है वो, तो वहां तक अभी रास्ते नैरो ही रहेंगे। उसके बाद तो भाई जो रास्ते आएंगे ना, अल्टीमेट नज़ारे और अल्टीमेट रोड्स। रोड कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है भाई वहाँ की। ये मैंने वीडियो जब स्टार्ट की थी तब भी बता दिया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। मतलब अगर आप काजा की तरफ जा रहे हो ना, स्पीति वैली जा रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको गाड़ी चलाने में, इतनी गारंटी ले रहा हूँ। तो इस तरह की कुछ कंडीशन मिलने वाली है आपको दिल्ली टू स्पीति वैली। और पंचकुला पहुँचते ही हमें पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और भाई 7-8 दिन फिर पहाड़ों में ही रहना है, पहाड़ों से प्यार है। शाम के बज गए 5:04 और पहुंच गए अंबाला। तो ये आ गया अंबाला का धनुष। तो जय श्री राम। अब यहां से शिमला के लिए हमें लेना है लेफ्ट। और कोई मेरा भाई अगर कश्मीर जाना चाहता है ना, तो भाई उसे सबसे पहले अंबाला ही आना पड़ेगा। तो ये राइट साइड में रास्ता दिख रहा है ना सीधा, इस रास्ते पे थोड़ा आगे जाओगे तो एक फ्लाईओवर पड़ेगा भाई, फ्लाईओवर से ऊपर चढ़ के सीधा ही सीधा चलते जाओ, सीधा सीधा। उसके बाद एक जगह आएगी फगवाड़ा। फगवाड़ा से फिर और थोड़ा आगे जाओगे
तो एक फ्लाईओवर आएगा भाई, उस फ्लाईओवर के नीचे से आपको लेना है राइट साइड में टुवर्ड्स पठानकोट। अब पठानकोट पहुंचोगे, उसके बाद एक और जगह आएगी कठुआ। बेसिकली कठुआ पंजाब और कश्मीर का बॉर्डर माना जाता है, मतलब माना क्या जाता है, बॉर्डर है। तो उस बॉर्डर को क्रॉस करते ही आप एंटर कर जाओगे जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब पहले आएगा जम्मू, उसके बाद कश्मीर। तो कश्मीर यहाँ से जा सकते हो, जा कर सकते हो, यहीं से ही जाना पड़ेगा भाई आपको, अम्बाला से। शाम के बज गए 5:45, 5:40। और चंडीगढ़ अभी भी यहाँ से है 16 किलोमीटर। और भाई जब हम घर से निकले थे तो दिल्ली से काजा दिखा रहा था, हमें लगेंगे 22.5 घंटे, ठीक है। और 5.25 घंटे अभी सुबह से हम चल चुके हैं, जिसमें 15 मिनट और खाने के जोड़ लो तो ऑलमोस्ट 6 घंटे हम चल चुके हैं। और अब देखो अभी भी यहाँ से दिखा रहा है काजा भाई 18.5 घंटे लगेंगे, जबकि उसके अगर कैलकुलेशन करें तो भाई 6 घंटे माइनस करके दिखाना चाहिए 16.5 घंटे। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हम धीरे आए हैं भाई, सही मतलब अच्छी स्पीड मेंटेन करके आए हैं हम, फिर भी 18.5 घंटे। तो ऐसा कुछ सीन होता है मैप का। तो अगर आप भी पहाड़ों में कहीं पर भी जा रहे हो ना, तो अगर मैप दिखा रहा है भाई 23 घंटे लगेंगे, तो मान के चलो 30 घंटे के आसपास लग जाएंगे। इस साइड के बोल रहा हूँ, किन्नौर साइड के। कश्मीर जाओगे तो भाई कश्मीर में तो उतना ही टाइम लगेगा। कश्मीर के तो रोड ही अलग है भाई, वहाँ के तो रोड जबरदस्त है, पूरे मतलब कश्मीर तक ही चौड़े रोड है। लेकिन किन्नौर का स्पीति वैली के रोड थोड़े नैरो हो जाते हैं आगे जाके, और ट्रैफिक भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो उस वजह से भाई यहाँ टाइम लग जाता है। और नॉन स्टॉप गाड़ी हम चलाएंगे नहीं, आराम आराम से चलेंगे भाई, कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस बार टाइम लेके आए हैं, अकेला हूँ भाई, तो कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। बच्चे साथ में होते तो होता है कि भाई कभी कोई बच्चा बीमार पड़ गया, कभी किसको जुकाम बुखार खांसी ऐसे हो जाती है ना, तो जल्दी वापस भागना पड़ता है। अकेला हूँ भाई, फ्री होके आया हूँ। वो कहते हैं ना भाई घूमने आए हैं, थकने नहीं आए हैं तो थकना नहीं है, आराम से चलेंगे। अब यहाँ से हमें चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ी आगे जाके एक लेफ्ट साइड में कट आएगा, तो वहाँ से हमें भाई लेफ्ट साइड लेना है। आई थिंक गाड़ी मुड़ रही है यहाँ पर, तो शायद यही कट है। हाँ तो भाई ये फ्लाईओवर आया था ना, इस फ्लाईओवर के नीचे से हमको राइट लेना है रेड लाइट से। और अगर वो रेड लाइट बंद हुई तो आगे से यू टर्न लेके आना पड़ेगा भाई। पिछली बार आया था मैं यहाँ पर, तो आगे से यू टर्न लेके आया था, तब जाके राइट साइड में गया था मैं। अब देखते हैं, वैसे मैप में देख लेते हैं भाई। हाँ ये देखो, यहाँ से हमें राइट लेना है, लेकिन ये है आई थिंक यू टर्न दिखा रहा है आगे से। अब ये क्या सीन है पता नहीं भाई, देखते हैं, आपको बताएंगे भाई। अब याद आ गया, पिछली बार मैंने क्या किया था, मैं इस फ्लाईओवर पे चढ़ गया था, तो आगे से यू टर्न लेके आना पड़ा था। तो अब तो भाई नीचे से ही है, तो रेड लाइट आएगी तो वहाँ से राइट ले लेंगे। बाकी बज गए हैं 6, 5:49 और अंधेरा सा होने लग गया है। इस लाइट पे भी खड़े खड़े भाई पौना घंटा हो गया हमें। अब जाके लाइट खुली है। लाइट क्या बेसिकली जाम था, वो जाम खुला है पौना घंटे में। आई थिंक मैं यहाँ आ गया था 5:45 बजे, और अब बज गए 6:20। भाई ऐसे टाइम खराब होता है। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई, देखो अंधेरा हो गया एकदम। अब आई थिंक 200 मीटर और चलना है, उसके बाद आई रेड लाइट वाली, वहां से लेना है हमें राइट। भाई अब खुला है जाम, और थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। वो कहते हैं ना कि भाई आदमी चलते चलते इतना नहीं थकता जितना बैठे बैठे थक जाता है। अगर आदमी पैदल भी चले ना, सच में कभी नोटिस करना, तो भी भाई इतना नहीं थकोगे, मतलब आदमी इतना नहीं थकेगा जितना अगर उसको बिठा दे थोड़ी देर, तो बैठे बैठे थक जाएगा। वो सीन मेरे साथ हो गया। बाकी भगा लेते हैं भाई गाड़ी, क्योंकि अभी भी काजा यहाँ से है। देखो काजा तो ऑलमोस्ट यार पहुंचना नामुमकिन है अभी। अगर लगातार हम गाड़ी चलाएंगे तो पहुंचे कल दोपहर में 12:42 पे, मतलब कल दोपहर में 1 बजे। तो भाई लगातार क्यों गाड़ी चलानी है, मैं पहले ही बताया भाई, आराम आराम से चलेंगे, घूमने आए हैं, थकने थोड़ी आए हैं। तो अभी बज गया 6:30, 7, 7:30 बजे तक गाड़ी चलाएंगे भाई। कोई होटल मिलेगा तो वहीं स्टे कर लेंगे, फिर कल चलेंगे काजा की तरफ।
भाई एकदम अंधेरा हो गया है, एकदम अंधेरा हो गया है। अब यहाँ से लेफ्ट साइड लेंगे तो यमुनानगर की तरफ निकल जाएगा भाई रास्ता। अभी हम चल रहे हैं NH नेशनल हाईवे 5 पे और काजा तक भाई इसी हाईवे पे चलना है हमें। मतलब काजा तक नेशनल हाईवे 5 ही रहेगा। और क्या जबरदस्त बना दिया भाई ये हाईवे, कितना जबरदस्त बना दिया। हल्की सी भी टूट फूट नहीं है भाई, हल्की सी भी टूट फूट। मक्खन की तरह चल रही है गाड़ी, एकदम मक्खन की तरह। भाई गाड़ी ड्राइव करने में सच्चे मजा आ रहा है भाई, आज मजा आ रहा है। काफी दिनों बाद क्या यार, आई थिंक 1 साल के बाद आया हूँ मैं काजा, मतलब जा रहा हूँ। तो आज बहुत मजा आ रहा है ड्राइव करने में। और टाइम भी भाई 7 बज गए हैं, 6:55। तो भाई मुझे तो लगता है इस टाइम 5 नंबर वाले खड़े होंगे, तो भाई थोड़ा भगा रहे हैं, भगा लेते हैं। मतलब ज्यादा नहीं भाई, ये देखो 80-90 पे चला रहे हैं भाई। पहाड़ों पे 80-90 बहुत स्पीड होती है। और अब फाइनल एंटर कर गए हैं हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल में एंटर करते ही भाई आ गए हैं गोल गोल रास्ते, मस्त वाले रास्ते। मतलब फील आ रही है भाई कि हिमाचल में एंटर कर गए हैं। पहाड़ तो भाई दिख तो रहे हैं, लेकिन अंधेरे में आपको कैसे दिखाऊं। चलो दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये देखो ये लाइटें जल रही है ना भाई, ये पहाड़ी हैं, पहाड़ पर घर बने हुए हैं, उनकी लाइटें हैं। और ये है निशानी हिमाचल में एंटर करने की। अब यहाँ अपनी पर्ची कटेगी, आई थिंक 60 रुपए की। पहले 60 रुपए की थी यार, उसके बाद शायद मैंने 100 रुपए की पर्ची कटवाई थी। तो पर्ची कटवाते हैं, फिर देखते हैं भाई कितने की पर्ची कटी है और आपको बताते हैं। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। कितने? 70 रुपए जी। 60 से 70? बिल्कुल जी। हर साल बढ़ता है क्या रेट? 6 महीने से तो नहीं बढ़ रहा मेरे भाई। मैं पिछली बार आया था तो 60 रुपए लिए थे यार। कब आए आप पिछली बार? फरवरी में शायद, जी फरवरी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई जी। कोई नहीं भाई, 70 रुपए घटे अपने यहाँ पर। लो जी। थैंक यू। वही भाई, पिछली बार आया था 60 रुपए कटे थे, इस बार 70 रुपए कटे हैं। भाई महंगाई तो हर जगह ही बढ़ती जा रही है। बाकी ये यहाँ से लेफ्ट में रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है परवाणु और सीधा शिमला। और अब शिमला यहाँ से है, कितना है, 85 किलोमीटर ओनली। भाई यहाँ तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सही है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। बीच में डिवाइडर होता है ना, उससे भाई बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। वरना सामने से जो गाड़ी आती है और हाई बीम पे चलाता है जो बंदा, भाई आंखों में ऐसी लाइट पड़ती है ना, एकदम से जैसे अंधा हो जाता है आदमी, वैसा हो जाता है भाई हाल। तो डिवाइडर बहुत जरूरी है भाई रास्तों पे। और मैंने कहा था ना भाई, ये 4 लेन हाईवे हो जाएगा अब शिमला तक। ये देखो 2 लेन इधर है, मतलब 2 लाइन इधर है, 2 उधर है। अब शिमला तक ऐसी रोड मिलेंगे। मैं जब भी साइड आता हूँ ना तो यहीं कहीं रुकता हूँ। तो भाई वही होटल देख रहा हूँ, अगर वो होटल मिल जाएगा तो बेस्ट है भाई, क्योंकि अपने को पता है भाई वो होटल सेफ है, रूम भी अच्छे खासे हैं, मतलब साफ सुथरे हैं और रेंट भी ज़्यादा नहीं है। तो वही रूम देखेंगे। होटल तो मिल गया भाई, यहाँ रुकता हूँ मैं हमेशा, होटल आशीष। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ रूम खाली है या नहीं है। रूम मिलेगा, फिर यहाँ से आगे जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर खाना लेने के लिए, वहाँ एक ढाबा। भाई यहाँ का खाना बहुत महंगा है, पता करते हैं पहले रूम है या नहीं है। भाई गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है, अब रूम दिखाएंगे आपको। अरे वही रूम है भाई जो हमेशा लेता हूँ। देखना कितना अंदर है। अरे ये वाला है, मैं तो कोने वाला बोला था।
बिल्कुल कोने में लास्ट में जाके ना लेफ्ट साइड में। हाँ मैं हमेशा इसमें रुकता हूँ ना। हाँ ये है भाई अपना रूम। और यहाँ से हम आए थे, कल इस तरफ जाएंगे काजा की तरफ। भाई वो वाला रूम तो बुक था, तो दूसरा रूम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसा ही है। बाकी गाड़ी दिखनी चाहिए भाई हमें, तो हमारा मेन पर्पज है अपनी गाड़ी दिखनी चाहिए। ये देखो ये खड़ी अपनी गाड़ी छोटी सी ये रही, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब रूम का रेंट बताता हूँ आपको। तो ये रूम हमेशा की तरह हमें पड़ा है 1500 रुपये का, मतलब मैं अकेला ही हूँ भाई, तो मुझे पड़ा ये रूम 1500 रुपये का। और कल का प्लान ये है, कल यहाँ चलेंगे काजा भाई, जो कि यहाँ से अभी भी है 550 किलोमीटर, जिसमें गूगल दिखा रहा 18 घंटे लगेंगे अभी भी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो से लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। और कमेंट के साथ में हाइप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।